शलोम एवरीवन, एक बार फिर से बिब्लिकल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 12 वचन तक हम बात कर रहे थे और वो शादी के बारे में, जो एक शादी में जहाँ पर यीशु मसीह, उनकी मदर मरियम और यीशु मसीह के चेले, क्योंकि यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह को निमंत्रण किया गया था उस शादी में, और यीशु मसीह उस शादी में गए और हमने देखा था कि उस शादी में कुछ कमी आ जाती है। वो कमी जो थी, उस कमी को यीशु मसीह ने पूरा किया। 6 मटकों में पानी को भरा गया यीशु मसीह के कहने से, और 6 मटकों से फिर दाखरस जो है वो निकली और लोगों को सर्व की गई। यहां पर लिखा है कि जो भोज का जो प्रधान जो था, दूल्हे को पुकार कर बुलाकर उससे कहने लगा, एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये सारी बात जो है वो वहां पर दूल्हे के ऊपर वहां पर वो बोल रहे हैं। भोज का जो प्रधान है वो दूल्हे को कह रहा है कि अच्छी दाखरस को अभी तक जो है वो संभाल करके रखा, क्योंकि हर एक जब भी कोई वेडिंग होती है, कोई शादी होती है या कोई प्रोग्राम होता है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले अच्छा जो पदार्थ है वो अपने मेहमानों को वो सर्व किया जाए। पर जो पहली जो दाखरस थी, कमी उसमें भी नहीं थी, पर वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो दाखरस थी वो इंसानों के द्वारा तैयार करी गई थी, पर ये जो दाखरस थी ये यीशु मसीह के द्वारा तैयार करी गई थी। ये मैं आपको बताऊंगा कि जो दो वर्ड मैंने आपको बताए थे कि पानी को हिब्रू लैंग्वेज में बोलते हैं माइम और दाखरस को बोलते हैं याइन। तो माइम जो है, जो पानी है, यीशु मसीह ने सेवकों को कहा कि इनको जो है घड़ों को, मटकों को वो पानी के साथ भर दो। जैसे उन्होंने पूरी तरह से मटकों को पानी के साथ भर दिया तो उसके बाद है वो सर्व की गई, वो लोगों को दी गई। ये याद रखें कि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी भी एक मटकी की तरह है। उस शादी में वो मटके जो थे वो खाली हो चुके थे, क्योंकि दाखरस जो थी खत्म हो चुकी थी। पर एक ऐसा जीवन का सोता, एक ऐसा जीवन का स्रोत वो उस शादी में था कि जो उन मटकों को भरने के लिए जा रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छी दाखलता हूं, क्योंकि दाखलता जो है उसी से ही वो दाखरस जो है वो तैयार होती है। मूसा जो है वो यीशु मसीह की तस्वीर मैंने आपको बोला था, क्योंकि मूसा ने पानी को ब्लड में, खून में बदला था, और ये जो पहली बवा जो थी वो मिस्रियों के ऊपर, उस देश के ऊपर, मिस्रियों के ऊपर वो आई। यीशु मसीह ने भी पहली जो चमत्कार किया वो काना गलील में, वो पहला जो आश्रय क्रम किया और पानी को दाखरस में बदला। दाखरस, आप याद करें, यीशु मसीह ने कहा, चेलों को कहा कि जब दाखरस ली और कहा कि ये मेरा लहू है, इसको लो, ये मेरा बदन है। रोटी को लिया, ये मेरा बदन है। तो वो जो दाखरस है यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है, क्योंकि अंगूरों को क्रश किया जाता था, अंगूरों को बहुत ही कुचला जाता था, फिर उससे दाखरस जो थी वो तैयार होती थी। तो ऐसे ही यीशु मसीह के अंदर से जो दाखरस निकली, यीशु मसीह के अंदर से जो दाखरस वहां पर आई, और वो दाखरस पीकर सब कुछ जो है वो संतुष्ट हो गए। सब लोग जो थे वो सब उस दाखरस को पी करके वो खुश हो गए। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक वेडिंग तो है, पर ये जो वेडिंग जो है, एक ये शादी जो है वो किसी और चीज के तरफ इशारा कर रही थी। ये उस चीज की तरफ इशारा कर रही थी, आपके बनाए हुए हर एक यंत्र, हर एक आपके हाथ से बनाए हुए सारा कुछ वो खत्म हो जाएगा, पर जो यहोवा के द्वारा बनाया गया है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी टलेगा नहीं, क्योंकि जमीन और आसमान जो है वो टल सकते हैं, पर उसका वचन जो है वो कभी नहीं टलेगा। जब इंसान के अंदर हम देखते हैं, आदम को देखते हैं, तो यहोवा ने आदम के अंदर दम को डाला, यानी कि ब्लड को डाला, तो ब्लड में जान होती है। तो वो जो दाखरस जो है वो उसमें वाकई में जीवन था। याइन
जब हम हिब्रू में याइन लिखते हैं तो योद आता है। आपको पता है 2 योद आते हैं और उसके बाद नून आता है। 2 योद जो है वो मैं आपको एक चीज की ओर इशारा करते हैं। वो 2 योद जो है वो यहोवा के दोनों हाथ हैं, क्योंकि उस शादी में वो जो हाथ जो थे वो यीशु मसीह के हाथ, यहोवा के हाथ उस शादी में थे। इसलिए उस शादी में जो कमी घटी थी वो सारी पूरी हो गई। वहां पर जीवन आ गया। वहां पर लोग हैरान हो गए कि ये आश्चर्य कर्म ये हुआ है, और यीशु मसीह को लोगों ने जाना, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म जो था वो यीशु मसीह ने किया था। क्योंकि इसका सबूत है यूहन्ना 2 अध्याय में कि वो सेवक जानते थे जिन्होंने उसमें पानी भरा था, वो जानते थे कि ये दाखरस कहां से आई है। उनको पता था कि यीशु मसीह ने इस मटकों में पानी भरने के लिए बोला था, पर जब पानी भरने के लिए भरा तो पानी गया था, पर उसमें से निकली दाखरस। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही हमारी जिंदगी में होना चाहिए। जब हम यहोवा के वचन को हम लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह का वचन भी एक पानी की तरह है। यीशु मसीह का वचन भी जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का जल हूं, और जो मेरे से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसीलिए जब हमारे जीवन में वो जल आ जाता है, जब हम वो जल को पीते हैं, जब हम यीशु मसीह के उस वचन को लेते हैं, तो हमारे अंदर से जब वो वचन बाहर आता है तब वो दूसरों के लिए वो जीवन बन जाता है। ये जो 2 हाथ 2 योद मैंने आपको बताया, ये मैं यहोवा के 2 हाथों के बारे में आपको बताऊंगा। यशायाह उसका 48 अध्याय और उसका 13 वचन में लिखा है, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बोलता हूं वह एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जब मैं उनको बुलाता हूं तो वो एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहोवा के वो दोनों हाथ, एक हाथ से उसने जो है आकाश मंडल बनाया, एक हाथ से उसने पृथ्वी, क्योंकि ये यशायाह 48 बताता है। तो वो 2 योद जो याइन में है, वो 2 योद जो है वो इस शादी में, क्योंकि जब याजक जो आशीष और बरकत देता था तो वो शीन करके वो आशीष देता, 2 हाथ बढ़ा के आशीष देता था। तो यीशु मसीह हमारा प्रधान महायाजक उस फीस्ट में, उस शादी में वो मौजूद था, और यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके, यहोवा ने अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके वो वहां पर जिंदगी को लेकर आया, वहां पर आश्चर्य कर्म को लेकर आया। कितना रहस्य है यीशु मसीह के वचनों में, कितना रहस्य है इस बात में कि उसने पानी से उसने याइन को बना दिया, दाखरस को बना दिया। क्योंकि याइन में हम 2 योद को देखते, दोनों हाथों को देखते हैं यहोवा के। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही चाहता हूं कि हम यहोवा के वचनों में आगे बढ़ें, और जो भी आपके जीवन में कमी घटी है, आप यहोवा को बोले, यीशु मसीह को बोले कि यहोवा यीशु अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके मेरे जीवन को छू लीजिए। अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके मेरे जीवन में जो भी कमी घटी है वो सारी यीशुआ के दोनों हाथों के द्वारा वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए शलोम, प्रेज द लॉर्ड।